यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इस ओम में समाया हुआ है। कैसे? आज मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। पहला तत्व पृथ्वी तत्व का, ठीक है। अब पृथ्वी तत्व में देखिए क्या है, बॉडी में हमारे क्या क्या है और हमारे यूनिवर्स यानी कि नेचर में क्या क्या है। देखिए बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अस्थि मतलब बोन, दूसरा मांस, फिर त्वचा, फिर नाड़ी यानी कि नसें, रोम मतलब रोएं। तो ये 5 जो चीजें हैं ये हमारे ह्यूमन बॉडी में है। किस तत्व में है? पृथ्वी तत्व में। अब हम यूनिवर्स की बात करें, हमने शुरू में बताया था ना कि जो जिससे हमारा शरीर बना है उससे ही हमारा यूनिवर्स बना है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फिर आज का हमारा टॉपिक है संगीत, ओमकार और हमारा शरीर। इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? फिर आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समस्त संगीत प्रेमियों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो रियाज से भागते हैं, जिनका रियाज में मन नहीं लगता है। आज हम जो इम्पोर्टेंस बताने वाले हैं ओमकार का, अगर बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते हैं आप ना, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि ओमकार एक ऐसा मंत्र है जिसका वर्णन साइंस में भी है और अध्यात्म में भी है और संगीत में भी है। तो आज मैं आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो अध्यात्म में भी बहुत अच्छे से रहा है, संगीत में तो आप लोग देख ही रहे हैं, और साइंस में भी मैंने एमएससी कर रखा है। अच्छी खासी जानकारी है साइंस की भी हमें। आज हम तीनों को मिश्रित करके बताएंगे और तीनों तरीके से आपको समझाएंगे, एग्जाम्पल दे करके कि क्या महत्व है, क्यों संगीत के गुरु हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग ओमकार करिए, रियाज करिए। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, आज उसका रीजन मैं बताऊंगी, इसका महत्व समझाऊंगी। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अक्षरों में मैं ओमकार हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जितने भी अक्षर हैं संसार में, ओमकार एक ऐसा अक्षर है जो मैं स्वयं हूँ। अगर आप ओम का रियाज करते हैं, ओम का जाप करते हैं, तो आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, यानी कि आप परमात्मा को याद कर रहे हैं, परमात्मा का नाम जाप कर रहे हैं। तो ओमकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक रूप से भी और शास्त्रीय संगीत के रूप से भी। और साइंस के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि नासा ने भी ये प्रूफ किया है कि आकाश में यानी कि स्पेस में एक साउंड लगातार बजे जा रहा है, गूंज रहा है। को उस गूंज को जब उन्होंने मशीनों द्वारा सुना तो उसका जो ध्वनि निकल के आया वो ओमकार ही है। यानी कि हमारे पूरे स्पेस में जो एक ध्वनि गूंज रही है वो ओमकार की है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी महत्व है ओमकार का। आप यूं कह लीजिए कि ओम में पूरा सृष्टि समाया हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इस ओम में समाया हुआ है। कैसे? आज मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। ये तो रहा अध्यात्म और साइंस की बात। तो अब हम संगीत में बात करते हैं कि जितने भी महान संगीतज्ञ हुए हैं, जितने भी गुरु आचार्य हुए हैं संगीत के, वो हमेशा कहते हैं कि आप रियाज में सबसे पहले सुबह उठ करके ओमकार का रियाज करिए। ओमकार के रियाज से बहुत सारे फायदे हैं, गले में ये है, ये है, ये है, वो सारे फायदे बताते हैं। लेकिन आज संगीत में मैं ओमकार का ऐसा महत्व बताऊंगी, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे ना, तो आई एम श्योर आज के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा मन रियाज में नहीं लगता है। कौन करेगा आधे घंटे 1 घंटे ओमकार, हमें तो सिर्फ सरगम गाना है, बस हमें तो गाना गाना है, लाइट म्यूजिक करना है, कौन इन सब चक्करों में पड़े। तो उन सब का दिमाग ऐसे ओपन हो जाएगा अगर सही से वीडियो देखेंगे तो। आई एम श्योर पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ, 100% गारंटी लेती हूँ उसकी, कि संगीत, साइंस और अध्यात्म को मिला करके इस तरीके का वीडियो कोई बना दे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि जो ये जानकारी आप तक पहुंच रही है आपके माध्यम से उन समस्त संगीत प्रेमियों तक पहुंचे जिनका मन रियाज में नहीं लगता, जिनको मॉर्निंग वोकल रियाज में ओमकार का महत्व नहीं पता है। तो आइए बात करते हैं संगीत, ओमकार और हमारे शरीर का आपस में क्या संबंध है। फिर आपने एक दोहा सुना होगा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये शरीर है वो कैसे बना है, इसके बारे में बताया गया है। छित जल पावक गगन समीरा। तो आइए इसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, आप सभी लोगों को डिटेल में समझाते हैं, लिखवा करके एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कराते हैं। तो आइए चलिए लिखिए। सो फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालिए
ओम, और ओम को ओमकार भी कहते हैं। अब हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग वोकल रियाज में जब आप रियाज करिए तो कम से कम 45 मिनट यानी 45 मिनट डेली करिए। क्यों करना है अभी हम बता रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सच में करना चाहिए भैया, हम कल से ही शुरू कर देंगे। तो चलिए देखिए करना कैसे है। कार को अब हम 5 तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कि आ उ ओ म, ठीक है। इसका अपना एक महत्व है, शास्त्रीय विधान है, ऐसा नहीं कि अपने मन से किया गया है, ये है एग्जैक्टली यही है। आ उ ओ ओम। और जो आध्यात्मिक वाले होते हैं वो 3 डिवाइड करते हैं, जो संगीत वाले होते हैं वो 5 तरीके से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग 5 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, और इसको जब हम आ उ ओ ओम को अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारे गले में अप डाउन लेफ्ट राइट एंड सेंटर वोकल कॉर्ड्स की जो है एक्सरसाइज होती है। तो इसीलिए हम इस तरीके से जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा 5 तरीके से एक्सरसाइज होता है हमारे गले का, और बहुत इफेक्टिव होता है ये। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आ उ ओ ओम, ये हो गया क्या, ये हो गया संगीत का रिलेशन। ओमकार को जब हमने 5 अक्षर में डिवाइड किया तो ये संगीत की लैंग्वेज है, ये संगीत की भाषा में आ उ ओ ओम हुआ, ठीक है। अब क्या है कि आध्यात्मिक में जब जाएंगे तो छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति अधम शरीरा, मतलब हमारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, और ये 5 तत्व से ही मिलकर पूरा संसार का निर्माण हुआ है। कैसे, मैं आपको बताऊंगी, अभी डिस्क्राइब करूंगी। ये तो हो गया आध्यात्मिक रूप में। अब हम बात करते हैं साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली मतलब कि छिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जो है हमारे शरीर में मिट्टी भी है, यानी पृथ्वी का मतलब मिट्टी। वो कहाँ है, अभी एक एक तत्व के बारे में अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। जल, तो हमारे शरीर में जल कितना मात्रा है, कहाँ कहाँ जल है, और उस जल से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अग्नि, अग्नि का काम हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या काम करता है अग्नि हमारे शरीर में, वो भी हम बताएंगे। आकाश तत्व, आकाश मतलब आप जानते ही हैं गगन यानी कि स्काई। अब हमारे शरीर में आकाश कहाँ है, कैसे समझेंगे, बोलने को तो बोल दिया जा रहा है कि छित जल पावक गगन समीरा, लेकिन है कहाँ, उसको डिस्क्राइब कैसे करें, समझे कैसे, तो मैं समझाऊंगी, आप परेशान मत होइए। आयु, वायु, समीरा मतलब वायु मतलब हवा। तो पृथ्वी मतलब मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और हवा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ किस किस पार्ट में है, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आप अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, जब हम आ बोल रहे हैं तो अपने शरीर में व्याप्त जितनी भी मिट्टी है, यानी कि जितना भी हमारे पास ये मिट्टी यानी पृथ्वी का तत्व है, वो बैलेंस होता है। ध्यान रखिएगा, आ से सिर्फ अप डाउन लेफ्ट राइट सेंटर, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स की ही सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होती है, यही इंपॉर्टेंस है जो मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को। जब आप ओमकार कर रहे हो, ओमकार को इस तरीके से तोड़ कर रहे हो, तो बहुत सारे फायदे इनडायरेक्टली हो रही हैं जो आपको नहीं पता है। अगर पता हो जाए तो उसका महत्व और बढ़ जाए भाई, आप और अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे कि जब आपको एम पता होता है कि भैया इसको करने से इतना पैसा मिलेगा, तो आप उसको डेडिकेटली करते हो। जब आपको पता ही नहीं है, बस कर रहे हैं, तो उसमें मन भी नहीं लगता। इसीलिए मन नहीं लगता क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता है। तो समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो पृथ्वी तत्व बैलेंस हो रहा है, और पृथ्वी तत्व में क्या क्या है, क्या क्या बैलेंस हो रहा है मैं बता रही हूँ। जल तत्व बैलेंस हो रहा है जब ऊ बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं तो अग्नि तत्व बैलेंस हो रहा है, ओम बोल रहे हैं तो गगन तत्व यानी आकाश तत्व हमारे शरीर में जो जो है वो आकाश तत्व बैलेंस हो रहा है, माँ बोल रहे हैं तो समीरा यानी वायु बैलेंस हो रहा है। यानी ओवरऑल हम देखें तो सिर्फ ओम के रियाज से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी बोलते हैं, जो संगीत के गुरु हैं वो भी बोलते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, ठीक से रहना है, जीवन सही से जीना है, तो सुबह उठ के ओमकार करिए, कम से कम आधे घंटे तो करिए ही करिए। लेकिन हम संगीत वाले हैं, हम कहते हैं कि भैया 40 मिनट या 45 मिनट सिर्फ ओमकार करिए। बिकॉज हम ओमकार जब करते हैं तो ये ओम हम किस पे करते हैं, सा करते हैं, जो हमारा स्वर है सा, हम उस पे करते हैं। तो अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली 45 मिनट सिर्फ सा का रियाज हो रहा है। तो समझ रहे हैं कि एक ओमकार में कितनी चीजें छुपी हुई हैं। हमारे शरीर में जो ये 5 तत्व है ये भी बैलेंस हो रहे हैं, सा का भी रियाज 45 मिनट का हो रहा है। जब इसको अलग अलग तरीके से कर रहे थे, लेफ्ट राइट अप डाउन एंड सेंटर, हमारा वोकल कॉर्ड्स भी अच्छी तरीके से खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो बहुत सारे फायदे हैं। अब देखिए पृथ्वी तत्व को अगर देखें तो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, आइए मैं बताती हूँ, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, वो ऐसे मन गढ़ंत बात नहीं है,
शिव शिरोदय नामक एक ग्रंथ है जिसमें इसका वर्णन है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे शरीर में ये पृथ्वी तत्व कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं। जितने भी तत्व हैं सब में 5-5 तत्व मिलेंगे आपको। जैसे कि पृथ्वी तत्व में हमारे शरीर में 5 ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी तत्व में आती हैं। पहला तत्व पृथ्वी तत्व का, ठीक है। अब पृथ्वी तत्व में देखिए क्या है, बॉडी में हमारे क्या क्या है और हमारे यूनिवर्स यानी कि नेचर में क्या क्या है। देखिए बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अस्थि मतलब बोन, दूसरा मांस, फिर त्वचा, फिर नाड़ी यानी कि नसें, रोम मतलब रोए। तो ये 5 जो चीजें हैं ये हमारे ह्यूमन बॉडी में है। किस तत्व में है? पृथ्वी तत्व में। अब हम यूनिवर्स की बात करें, हमने शुरू में बताया था ना कि जो जिससे हमारा शरीर बना है उससे ही हमारा यूनिवर्स बना है। हमारा और यूनिवर्स का संबंध बहुत स्ट्रांग है। हमारे अंदर ही यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में ही हम हैं। समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर ही समस्त संसार समाया हुआ है और संसार में ही हम हैं। तो हमारा जो रिलेशन है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या है? अस्थि, यानी जैसे कि हमारे शरीर में बोन्स होते हैं वैसे नेचर में पहाड़ होते हैं। जो पहाड़ होते हैं वो नेचर के हड्डी हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे मांस, तो हमारे शरीर में मांस है जैसे, वैसे ही नेचर की जो मिट्टी है वो नेचर की मांस है, ठीक है। त्वचा, तो त्वचा मतलब ऊपरी सतह, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो नेचर का त्वचा यानी स्किन है। नाड़ी मतलब नस, तो नस में क्या बहती है? खून बहता है ना हम लोगों के नसों में। तो संसार में जो है समुद्र और नदियां बहती हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे हमारे शरीर में रोए हैं, छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, वैसे ही नेचर का जो रोए है पेड़ पौधे हैं। जो हमारे अंदर तत्व है ना जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तभी जाके हमारे अंदर डिजीज पैदा होते हैं, रोग तभी पैदा होते हैं। अगर हम नेचर के साथ चले तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते। इसीलिए बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, ये सारी चीजें करो, स्वस्थ रहोगे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली ये सारी बातें हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोगों को समझ नहीं है, या यूं कह लीजिए उनको पता ही नहीं था अभी तक। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट करिए और समझिए और ये जानकारी बहुतों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग समझ पाए कि हमारा और यूनिवर्स का एक रिलेशन है जो कि ग्रंथों में जानकारी है। अब ग्रंथ पढ़ने सब जा नहीं रहे हैं तो ग्रंथों से ये बातें निकाल करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। इसको नोट कर लीजिए, पहला है पृथ्वी तत्व। अब दूसरा हम बताते हैं जल तत्व। हमारे शरीर में जल तत्व क्या क्या है आइए बताते हैं। देखिए पहला है शुक्राणु। शुक्राणु मतलब जिससे जीवन उत्पन्न होता है, जिसको स्पर्म बोलते हैं, इसको वीर्य भी बोलते हैं। स्पर्म का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है? स्पर्म एक ऐसा तत्व है जिसको अगर स्टोर करते हैं ना तो इंसान को कभी डिप्रेशन नहीं होगा, उसके चेहरे पे हमेशा चमक रहेगी, एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। और स्पर्म का नाश यानी कि शुक्राणु का नाश करना जीवन का पतन करने के बराबर है। मतलब अपने जीवन को आप अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं अगर आप वीर को नष्ट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंस है शुक्राणु यानी कि स्पर्म की। अब होता है शोणित यानी कि रक्त, जो ब्लड होता है वो भी जल तत्व में आता है। फिर मज्जा, जो हमारे अंदर एनर्जी है ना हमारे शरीर में वो कहाँ से होता है? मज्जा से, यानी कि शक्ति का संचार इसी से होता है। जितनी भी एनर्जी है, हम बोल रहे हैं, कहते हैं भैया बहुत एनर्जेटिक है, ये तो इतनी देर तक बैठ ले रहा है, इतनी देर तक बोल रहा है, इतनी देर तक एक्सरसाइज कर ले रहा है, तो ये जो एनर्जी आ रही है वो हमारे माइटोकांड्रिया से आती है, जिसको मज्जा बोल रहे हैं। तो माइटोकांड्रिया में ही शक्ति का निर्माण होता है। तो अगर साइंस की बात करें तो माइटोकांड्रिया होता है। फिर उसके बाद चौथा आता है मूत्र। मूत्र भी जल तत्व में आता है। लार यानी कि सलाइवा जो होता है वो भी जल तत्व का पार्ट है। तो आप समझ लीजिए कि 5 हमने बताया कि हर 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा। तो इन्हीं 5 तत्वों में 5 सब तत्व हैं। समझ रहे हैं? तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हम बात करेंगे अग्नि यानी कि पावक। तो तीसरा हमारा तत्व है अग्नि। तो अग्नि देखिए क्या क्या है अग्नि हमारे शरीर में। पहला है भूख, दूसरा है प्यास, तीसरा है कांति। कांति मतलब चेहरे पे जो ग्लो होता है, चेहरे की जो चमक होती है वो कांति के अंतर्गत आता है। तेज यानी कि उसके चेहरे पे क्या तेज है, क्या प्रभाव है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिख रहा है कोई इंसान, वो उसके तेज पे डिपेंड करता है। और पांचवा है आलस्य। आलस्य जो है वो अग्नि तत्व के अंतर्गत ही आता है। जैसे आप जब खाना खा लेते हैं तो आपके अंदर
अथाह मतलब कि एनर्जी आ जाती है, यानी कि अग्नि आ जाती है, तो अब आपको वहां नींद आ जाएगी। या कुछ ऐसा फास्ट फूड खा लिया, कुछ ऐसा चीज खा लिया जिसमें अग्नि यानी तीखा वगैरह खा गया, तो बहुत आलस्य आएगा, आप चैतन्यता नहीं रहेगी, नींद ज्यादा आएगी। इसलिए अग्नि तत्व को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक से खाना खाएंगे, ठीक से पानी पिएंगे, तो ये तीनों चीज जो है बहुत ही परफेक्टली आएगी। कांति यानी ग्लो भी चेहरे पे बहुत आएगा, तेज तो रहेगा ही रहेगा, आलस्य नहीं आएगा। अगर आप ठीक से अपना खान पीन रखते हैं, तो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी अपने आप बैलेंस होने लगेगी। तो आइए अब बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व के अंतर्गत आता है दौड़ना, चलना, रुकना, संकुचित होना और प्रसारण करना। देखिए, जब लोग दौड़ने लगते हैं तो उनका बहुत जल्दी सांस फूलने लगता है। जिनके पास वायु कमी है, यानी कि वायु तत्व की अगर कमी होगी तो ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाएंगे, सांस फूलना शुरू हो जाएगी। तो उसका रिलेशन है वायु से, यानी कि सांस से है दौड़ने का। चलने का भी रिलेशन है, सांस से ही है। रुकना मतलब कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप सांस लेने के लिए ही रुक रहे हैं, यानी कि सांस की कमी हो गई है, अब एनर्जी खत्म हो गई, थोड़ी देर रुक के सांस ले फिर आप दौड़ेंगे या चलेंगे, ठीक। तो इसका रिलेशन दौड़ना रुकना, दौड़ना चलना रुकना, ये तीनों का रिलेशन वायु का है। अब देखिए संकुचित होना यानी कि सिकोड़ना, जैसे कि हम थे हमारा ये से ये किया, फैलाया, फिर सिकोड़ा। प्रसारण मतलब फैलाना, तो फैलाना सिकोड़ना, फैलाना सिकोड़ना, तो ये जो हम कर रहे हैं ये सब वायु के अंतर्गत आता है। अगर इम्बैलेंस हो गया, यानी कि वायु तत्व अगर इम्बैलेंस हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं लोग कि गैस चढ़ गई है तो पेट बहुत टाइट हो गया या घुटना बहुत दर्द हो रहा है, तो ये जो गैस चढ़ना यानी कि वायु तत्व जब इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके शरीर में ही विस्फोट होने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भैया सुबह उठो, स्वस्थ रहो। अब देख रहे हैं आप कि जो जो तत्व आपको दिखाई दे रहा है सबका अपना शरीर से रिलेशन है, और जब इम्बैलेंस होता है तभी दिक्कत होती है। अब आते हैं पांचवे पे, आकाश तत्व। आकाश तत्व को देखते हैं कि वो हमारे शरीर में क्या क्या है। पांचवा है हमारा आकाश तत्व। आकाश जैसे हमें दिखाई नहीं देता, उसका ओर छोर नहीं है, वैसे ही आकाश तत्व है जो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस होते हैं। आसमान कितना ऊपर है हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाए हैं आज तक, नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही ये राग द्वेष कितना है हमारे अंदर, कैसे कब उत्पन्न होता है, ये हम दिखा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दिखता है दूसरे के एक्शन में दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका स्वरूप क्या है ये कोई नहीं बता, इसका रंग क्या है ये कोई नहीं बता सकता। यानी कि राग, पहला क्या है, राग यानी कि मोह, प्यार, प्यार प्रेम, अगर आप कह लीजिए किसी के प्रति प्रेम हो रहा है, मोह हम इसलिए राग मोह कह दिए क्योंकि प्यार शब्द एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसा होता है जो विशुद्ध होता है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ पूर्वक राग प्रेम कर रहे हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो जब प्रेम करते हैं ईश्वर से, जो भक्ति करते हैं ईश्वर से, वो होता है विशुद्ध प्रेम, उसी को बोलते हैं प्यार। लेकिन हम लोग इस राग कह लीजिए चाहे मोह कह लीजिए, इसको ही प्रेम का नाम दे देते हैं। तो हम लोग जो है स्वार्थी हैं, माँ बाप से रिलेशन, भाई बहन से रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, जो भी संसार में जो भी रिलेशन आप देख रहे हैं सब स्वार्थपूर्ण रिलेशन है, सब एक दूसरे की जरूरतों के हिसाब से प्यार कर रहे हैं। इसीलिए राग द्वेष भय लज्जा मोह ये सारी चीजें प्रकट हो रही है। अगर इस राग को ठीक कर लिया जाए, मोह को ठीक करके शुद्ध प्रेम किया जाए, तो ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अब इम्बैलेंस क्या होता है कि राग रूप यानी कि मार्ग जो करते हैं स्वार्थ पूर्वक कर रहे हैं, इसीलिए ये द्वेष यानी कि जलन होता है, यानी कोई हमसे आगे बढ़ जा रहा है या कि कोई उन्नति कर ले रहा है, तो जो जलन होती है वो आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। भय यानी कि हमने कोई गलत काम कर लिया या किसी ने मारने की चेष्टा किया या कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां पे हमें डर लग जाता है, तो वो भी आकाश तत्व के अंतर्गत है। लज्जा, कोई ऐसा काम कर लो जिसपे शर्मिंदगी महसूस हो, जो नहीं करने लायक काम हो, फिर भी आप कर लेते हो तो लोग 10 लोग जान जाते हैं, तो लज्जा होती है। मोह, ये भी एक पर्यायवाची है प्यार का ही। यहाँ पे भी मैंने मोह लिखा है, यहाँ पे भी मोह लिखा, क्योंकि मोह, राग मोह द्वेष जो होते हैं सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीनों को जब इन सबको अलग अलग करते हैं तो सबका अलग अलग अर्थ आता है। मोह क्या होता है कि जैसे बेटा है और माँ है, प्यार है लेकिन मोहवश है, यानी कि वो जो मोह है वो छोटी सी, जिसको ममता बोलते हैं, वो उसको मोह का नाम देते हैं। और ये अच्छी बात होती है, गलत बात नहीं होती है। लेकिन अगर इंटेंशन अच्छा है तो मोह रूपी प्यार बहुत अच्छा होता है, जो माँ बाप करते हैं अपने बच्चों से और बच्चे जो करते हैं अपने माँ बाप से, वो मोह रूपी होता है प्यार।
तो ये जो 5 तत्व हैं, ये आकाश तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे शरीर में ही हैं, हमें महसूस होती हैं। तो हमारे शरीर में जब ये 5 तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं, मैं बार-बार बता रही हूँ, तभी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी सारी दिक्कतें होती हैं। मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ सुबह जल्दी उठिए, खुश रहेंगे, कभी नेगेटिव नहीं हो पाएँगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएँगे, हमेशा फेस पे तेज रहेगा, चमक रहेगा, हमेशा आप एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा आप खुश रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप शांत रहें और शांति सिर्फ़ संगीत दे सकती है इस ज़माने में, क्योंकि ना तो खान-पान ठीक है, ना तो आप ठीक से उठ रहे हैं, ना तो आप सही से एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे उथल-पुथल हुआ है जीवन का। आपका शरीर है वो उसमें कितने तत्व कम हो रहे हैं, कितना ज़्यादा हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, आपको उसके बारे में कोई पता ही नहीं है, आप एकदम लापरवाही के साथ जीवन जी रहे हैं, तो क्या ही होगा। तो इसीलिए बोलते हैं संगीत करो, गुरु की बात मानो, रियाज़ करो, तो कम से कम इनडायरेक्टली ये सारी बातें तो बैलेंस हो जाएगी, आपका ही भला होगा। या ये जो हम लोग बताते हैं कि रियाज़ करिए, रियाज़ करिए, रियाज़ करिए, सिर्फ़ गाना गाने तक का मतलब नहीं है, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाए, इसका प्रयास रहता है। इसीलिए जो रियाज़ पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, वो जानते हैं कि अगर कोई बच्चा मेरा बात मानता है, तो वो बहुत आगे तक जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पूरी दुनिया पे राज कर लोगे, कम से कम अपने ऊपर तो राज कर लोगे। शुरू में मैंने एक बात बोली है, पूरी दुनिया में हम हैं और हम में ही पूरी दुनिया है। अगर हम इस बात को समझ लेना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लोग यहाँ पे दुनिया पे राज करने की सोचते हैं, लेकिन खुद का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है, ये सोच ही नहीं रहे, ना इस पे ध्यान दे रहे हैं। अरे यार, पहले अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, अपने ऊपर राज कर लो, फिर दुनिया पे राज करना, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि रियाज़ करिए अच्छी तरीके से। आई होप अब आपको कभी आलस नहीं आएगा मॉर्निंग वोकल रियाज़ करने में। आपको इम्पोर्टेंस हमने बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए, रियाज़ करना शुरू कर दीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करिए। तब जाके ये सारे तत्व आपको महसूस होंगे, आपको बहुत शांति मिलेगी। ये सिर्फ बात नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। अगर आप करेंगे तभी महसूस कर पाएँगे, नहीं तो फिर सिर्फ बात ही रह जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही सलाह देती हूँ कि सुबह उठकर मॉर्निंग वोकल रियाज़ करिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, संगीत में अच्छा करिए। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने अपना काम कर दिया, हमारे पास जो भी ज्ञान था वो हम आप तक पहुँचा दिए। अब आपका दायित्व बनता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, जितने भी संगीत प्रेमी हैं सभी तक पहुँचाइए, ताकि ये ज्ञान सबको मिले और सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो। ठीक है? शेयर ज़रूर करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।